Namaskar, how are you all? I hope you all are doing well. My name is Supreet Kaur and you're watching Site for Education. In this video, we are going to start with one of the very important topics in English grammar, adjectives, जिससे मैक्सिमम हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो पार्ट में डिवाइडेड रहेगा. इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है विद डेफिनेशन एंड कितने टाइप का होता है, तो उसके कुछ टाइप्स डिस्कस करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे उसके रूल्स, कैसे हम उसको ग्रामर में यूज करते हैं और कैसे हम उन रूल्स का यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को देख सकें. तो चलिए शुरू करते हैं एडजेक्टिव्स. तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एडजेक्टिव होते क्या हैं. ओके, आइए डेफिनेशन से देखते हैं. डेफिनेशन सेज a word used to qualify a noun or a pronoun is known as an adjective. कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगा उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे. इन अदर वर्ड्स, कोई भी ऐसा वर्ड, ओके, कोई भी ऐसा वर्ड जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करेगा, क्या ऐड करेगा? एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे. एडिशनल इंफॉर्मेशन बनने का काम करेगा उसे ही हम एडजेक्टिव कहेंगे. पे एडिशनल इंफॉर्मेशन कैसे हो सकती है? या तो क्वालिटी बताकर. क्वालिटी क्या हो सकती है? बिग, टॉल, स्मॉल, गोरा, काला, फेयर, ब्लैक, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, एट्सेट्रा. ये सब चीज़ें क्या हैं? क्वालिटी हैं. क्वांटिटी बता सकता है. क्वांटिटी, लिटिल, मच, इस तरह से. नंबर्स ऐड कर सकता है. नंबर्स जैसे कि 1, 2, 3, 4 एट्सेट्रा, आगे देखेंगे. तो ये चीज़ें ऐड करके वो उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बनने का काम कर सकता है इजीली. यस, कुछ सेंटेंसेस देखते हैं. ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. ऐसे ही इज अ बॉय, व्हाट काइंड ऑफ बॉय ही इज. तो ये इंटेलिजेंट क्या है? इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है. इंटेलिजेंट होना उसकी क्वालिटी है ना. तो यानी कि इंटेलिजेंट एडजेक्टिव हो गया. सम बॉयज आर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू देयर स्टडीज. कुछ लड़के विलिंग नहीं हैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू करने के लिए. अगर मैं यहाँ से सम को हटा दूँ, ऐसे बॉयज आर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू देयर स्टडीज, यानी कि मैं सभी लड़कों की बात कर रही हूँ. लेकिन जब मैंने सम लगा दिया तो मैंने एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करके उस बात को क्लियर किया कि कुछ ही लड़के ऐसे हैं जो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं. तो सम क्या हो गया? एडजेक्टिव. जिया इज अ स्मार्ट गर्ल. व्हाट काइंड ऑफ गर्ल जिया इज? ऐसे स्मार्ट. स्मार्ट होना क्या है? उसकी क्वालिटी है. एडिशनल इंफॉर्मेशन हुई गर्ल की, तो यहाँ पे स्मार्ट एडजेक्टिव. सिमिलरली बाहुबली वॉज अ ग्रेट किंग. व्हाट काइंड ऑफ किंग बाहुबली वॉज? ग्रेट. ग्रेट होना क्या है? उसकी क्वालिटी. दैट इज वाई ग्रेट इज एन एडजेक्टिव. ओके, अब ये एडजेक्टिव होते कितने टाइप के हैं ये देख लेते हैं हम आगे. सबसे पहले है प्रॉपर एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, possessive adjective, emphatic adjective, exclamatory adjective, qualitative adjective, numeral adjective, quantitative adjective and interrogative adjective. So total हो गए 10 types. So one by one हम देख लेते हैं कौन कैसा adjective है, कैसे काम करता है, क्या इनके कुछ एक rules हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले है proper adjective. पहले तो definition देख लेते हैं. An adjective that is formed from a proper noun and that is usually capitalized in English. वो एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं उन्हें हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन. इंडिया का जब हमने एडजेक्टिव बनाया तो वो इंडियन हो गया. अमेरिका का जब हमने एडजेक्टिव बनाया तो वो प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया अमेरिकन. गांधी का गांधीन, श्रीलंका श्रीलंकन, फ्रांस फ्रेंच, कोरिया कोरियन. अब कुछ एक बातें जो आपने हर एक एडजेक्टिव के लिए याद रखनी है, नोट करेंगे.
कोई भी एडजेक्टिव हो, ओके, जितने भी अभी हमने ऊपर देखे, इन एडजेक्टिव्स के पहले कभी भी आर्टिकल ए एंड द का यूज नहीं किया जाता। सेकंड, इन एडजेक्टिव को कभी भी प्लूरल नहीं करना। प्लूरल यानी कि एस और ई एस का यूज इन एडजेक्टिव्स के साथ ही नहीं होता है कभी भी। एंड थर्ड, एपोस्ट्रोफी एस का यूज एडजेक्टिव के साथ हम नहीं करते। ओके, 1, 2 एंड 3, ये हर एक एडजेक्टिव पे ये रूल अप्लाई होगा। अब हम आते हैं वापस यहाँ, मैं एक सेंटेंस लिखूंगी, यू हैव टू चेक कि क्या ये सही है या नहीं। शी इज अ श्रीलंकन, क्या ये सेंटेंस सही है? चेक कीजिए। मैंने कहा वो श्रीलंकन है, ये श्रीलंकन होना उसकी एक क्वालिटी है। ओके, तो मैंने अभी कहा कि एडजेक्टिव से पहले हम ए एंड द का यूज नहीं करेंगे, तो गलती मिल गई यहाँ। हम कहेंगे शी इज श्रीलंकन अदर देन शी इज अ श्रीलंकन। आई एम एन इंडियन नहीं, आई एम इंडियन। कभी भी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं किया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट अप वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? डेफिनेशन देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट रेफर्स टू मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप इंडिविजुअली, उसको बांटने के लिए। ठीक है, सबसे पहले कौन कौन से आते हैं इसमें? ईच, एवरी, नाइदर, एवरी। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, आइदर मीन्स दो में से एक, नाइदर मीन्स दो में से एक भी नहीं, और एवरी का मतलब भी प्रत्येक होता है। ओके, अब देखिए ईच और एवरी दोनों का मतलब ही अगर प्रत्येक है तो इसमें फर्क क्या है? ईच यूज होता है दो या दो से ज्यादा के लिए, और एवरी सिर्फ और सिर्फ दो से ज्यादा के लिए ही यूज होता है। ओके, अब ये जिस भी नाउन के साथ जुड़े होंगे उसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ओके, जैसे कि कुछ एक एग्जांपल देखें। आई से एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, तो मैं आर नहीं कहूंगी, मैं कहूंगी इज स्मार्ट। प्रत्येक विद्यार्थी स्मार्ट है। सेकंड, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स, आर नहीं, इज माई फ्रेंड। दो में से कोई एक लड़की, दोनों में से कोई एक लड़की मेरी दोस्त है। ओके, तो मैंने लगाया इज। आगे चलते हैं नेक्स्ट एडजेक्टिव पे। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पे डीएम कर सकते हो, आपको पूरा पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। सो नेक्स्ट एडजेक्टिव वी हैव डिस्ट्रीब्यूटिव, हो गया। नाउ वी हैव डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाइज नाउन्स and identify a specific noun or nouns. इन सिंपल वर्ड्स ये काम करते हैं इशारा करने का, संकेत करने का, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज। और कुछ इंडेफिनेट होते हैं, सम स्टूडेंट, सम बॉयज, एनी स्टूडेंट, एनी बुक। ओके, सो ये है। कंडीशन क्या है कि इनके बाद हमेशा एक नाउन ही आना चाहिए। ओके, क्या क्या है? दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एंड अनदर इज indefinite demonstrative. डेफिनेट में क्या क्या आता है? दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम। एंड indefinite में सम, एनी, अ सर्टेन, सर्टेन, अदर, another, any other. ओके, द कंडीशन इज इसके बाद नाउन आना चाहिए इन दोनों के साथ ही। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव possessive adjective. क्या होते हैं possessive adjective? possessive का मतलब क्या होता है? हक जताना। हक जताना, डेफिनेशन देख लें।
Possessive adjectives refers to words which modifies a noun by showing a form of possession or a sense of belonging to a particular person or thing. Sense of belonging, हक जताएगा कि ये किसका है, ये मेरा है, ये उसका है. ही शी, जैसे कि हमने एक, अगर आपको याद होगा, तो एक होते हैं possessive pronoun जिसमें आता है mine, ours, yours, इनके साथ s लगा होता है सभी के साथ. his का his ही रहेगा. hers, its का कोई भी possessive pronoun नहीं होता. and theirs, ये है आपके possessive pronoun. कंफ्यूज नहीं होना है. प्रोनाउन की फॉर्मेशन क्या होती है कि ये वर्ब के बाद आते हैं. पोजेसिव प्रोनाउन, ये फॉर्मेशन होती है. इसकी फॉर्मेशन क्या होगी पोजेसिव एडजेक्टिव की? अगर एडजेक्टिव है देन इट इज वेरी ऑब्वियस कि नाउन से या प्रोनाउन से पहले ही आएगा. ओके, क्या होगा? पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये फॉर्मेशन होती है इनकी. जैसे कि मैं कहूं दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन. इसी सेंटेंस को मैंने कहा दिस इज माई बुक, माई बुक. इस सेंटेंस में देखेंगे 1 एंड 2, मैंने कहा दिस बुक इज माइन, तो इज एंड माइन क्या हुआ? इज एक वर्ब है, उसके बाद माइन क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन है. पोजेसिव प्रोनाउन फॉर्मेशन हुई. उसके बाद मैंने कहा माई बुक, माई क्या है? एक पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि इसके बाद एक नाउन है. क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव पर. नेक्स्ट अप वी हैव क्वालिटेटिव एडजेक्टिव. क्वालिटेटिव, क्वालिटी से क्या समझते हैं? विशेषता. ओके, अ क्वालिटेटिव एडजेक्टिव is used to describe the features and qualities of a noun. कोई features कैसे? For example, beautiful, sad, long, hot, good, bad, red, tired, etc. Easy है, कुछ भी qualities हो सकती है noun की. जैसे हमने स्टार्टिंग में किया that बाहुबली is a great king. ग्रेट होना क्या है? उसकी क्वालिटी है. क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, तो ये इन्हें हम कहेंगे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. नेक्स्ट टाइप वी हैव न्यूमरल एडजेक्टिव. न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर दोज एडजेक्टिव्स व्हिच आर यूज्ड टू डिनोट द नंबर्स ऑफ नाउन्स, ओके, और द ऑर्डर इन व्हिच दे स्टैंड. या तो नंबर बताएगा या तो ऑर्डर बताएगा कि वो कहाँ पर स्टैंड करते हैं. अगेन दो टाइप में डिवाइडेड है, वन इज डेफिनेट, वन इज इनडेफिनेट. डेफिनेट में आ जाता है 1 2 3 4 5 6 जिसे आप बता पाए इन नंबर्स. ऑर्डिनल, जिसे हम कहेंगे कार्डिनल यूज. कार्डिनल जिसमें 1 2 3 4. ऑर्डिनल कौन से? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, नेक्स्ट, लास्ट, एटसेट्रा. ओके, these are cardinals, these are ordinals. इसका एक रूल है which you have to note. अगर हमें आर्टिकल द यूज करना है तो हम करते हैं ऑर्डिनल्स के साथ. द यूज होता है विद ऑर्डिनल्स. इसके साथ, इससे पहले हम द का यूज नहीं करते हैं कार्डिनल के साथ. फॉर एग्जाम्पल आई से द फर्स्ट वीडियो was on noun. क्या मैं इस सेंटेंस को इस तरह से लिख सकती हूँ? द वन वीडियो was on noun. क्या ऐसे कहना सही होगा? बिल्कुल भी नहीं. सो कार्डिनल यूज के साथ हम द का यूज नहीं करते, लेकिन ऑर्डिनल यूज के साथ कर सकते हैं. उसके बाद है हमारे पास इंडेफिनेट. इंडेफिनेट में आ जाता है मैनी, फ्यू, वेरियस, सेवरल, सन्ड्री, ऑल, सम, इनफ, मोस्ट, एटसेट्रा, जो कि आप नंबर्स में एग्जैक्ट नहीं बता सकते, उसे हम कहेंगे इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव्स. ओके, सो नेक्स्ट अप वी हैव क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. अब न्यूमरल एडजेक्टिव तो उन नाउन्स के साथ यूज होंगे जो कि काउंटेबल है, जिन्हें हम 1 2 3 4 कर सकते हैं. लेकिन वो नाउन्स जिन्हें हम 1 2 3 4 में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट इंस्टेड उन्हें मेजर किया जाता है, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो एडजेक्टिव्स यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं.
Adjectives are those, okay, quantitative adjectives are those adjectives which are used to denote the quantity of nouns. क्वांटिटी बताने के लिए यूज होंगे, जैसे कि मच, लिटिल, होल, ऑल, मोस्ट, सम, इनफ, एटसेट्रा। जैसे कि सम शुगर, इनफ ऑयल, लिटिल इंफॉर्मेशन, यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स उनकी क्वांटिटी बताने के लिए। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स अगेन जो क्वेश्चनिंग के लिए यूज होंगे। An interrogative adjective is a word, okay, an interrogative adjective is a word of WH type question which is used to interrogate anything in a sentence. Interrogation के लिए यूज होंगे। कंडीशन क्या होगी? इनके बाद नाउन आना कंपलसरी है। अगर नाउन नहीं होगा तो वो WH फैमिली प्रोनाउन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि what color is your bag? Question mark. Which is your bag? दो सेंटेंसेस लिखे मैंने। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, व्हाट के बाद कलर है। कलर क्या है? एक नाउन, यानी कि व्हाट क्या है यहाँ पर? एक एडजेक्टिव है, क्योंकि इसके बाद क्या है? एक नाउन फॉर्मेशन देखी। अब WH फैमिली विच इज आया है आगे वर्ब, ठीक है, तो यानी कि ये विच क्या है यहाँ पर? अगर नाउन नहीं है, एक वर्ब है, तो ये एक प्रोनाउन है। तो एडजेक्टिव होने के लिए कंपलसरी है कि उसके तुरंत बाद एक नाउन हो, तभी उसे हम एडजेक्टिव मानेंगे। ओके, नेक्स्ट वी हैव एम्फेटिक एडजेक्टिव्स। एम्फेटिक एडजेक्टिव्स uttered or to be uttered with emphasizes, strongly emphasizes, using emphasizing in speech or action. अगेन एम्फेसाइज, जोर डालने के लिए अपनी बात में हम इनका यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ओन एंड वेरी, जैसे कि नाउ ही हैज गॉट हिज ओन हाउस। अब उसने अपना घर ले लिया, अब उसने अपना खुद का घर ले लिया। खुद का क्या है यहाँ पर? एक जोर डाल रही हूँ मैं अपनी बात में, तो ये ओन है यहाँ पर, ओन हाउस। ओके, एम्फेटिक एडजेक्टिव और नाउन आया है अगेन, तो तभी हम इसको एडजेक्टिव कंसीडर करेंगे अगर उसके बाद एक नाउन होगा। इट इज हर ओन आइडिया, आइडिया इज अगेन अ नाउन, ओन, ये उसका आइडिया था, ये उसका खुद का आइडिया था। एम्फेसाइज करना वही चीज होता है, खुद, स्वयं। जब इस तरह के वर्ड्स आपके आए सेंटेंस में तो उसे हम एम्फेसाइज करना बोलते हैं। जैसे कि ये काम मैं कर लूंगी, इट इज फाइन। अगर मैं इसी सेंटेंस को कहूँ थोड़ा गुस्से से, ये काम मैं खुद ही कर लूंगी, ठीक है, बात तो वही है, करना तो मुझे ही है, लेकिन खुद ही करना एक क्या है? प्रभाव डाल रही हूँ मैं, जोर डाल रही हूँ अपनी बात में, एम्फेसाइज करवा रही हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहते हैं एम्फेसाइजिंग सेंटेंसेस, या फिर एम्फेटिक एडजेक्टिव का मैंने इस सेंटेंस में यूज किया है। नेक्स्ट वी हैव दैट्स द वेरी थिंग आई नीड। ये सबसे जरूरी चीज थी जो मुझे चाहिए थी, सबसे पहली चीज थी जो मुझे चाहिए थी, वेरी थिंग। यहाँ पे थिंग क्या है? एक नाउन आ गया फिर से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। क्या होता है एक्सक्लामेटरी? अगेन जिसमें एक्सक्लामेशन का साइन लगा हुआ है। एन एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट शोज इमोशंस, सो इट इज यूज्ड विद अ नाउन। जैसे कि आइडिया के बाद यहाँ पे एक्सक्लामेटरी है, फॉल के बाद एक्सक्लामेटरी है, सी के बाद एक्सक्लामेटरी है। ओके और ये इसकी फॉर्मेशन होती है व्हाट, ए और एन कोई एडजेक्टिव या फिर उसके बाद एक नाउन। This is the formation what, a an adjective or noun. What an idea. What a fall. What a sight do I see. Exclamation का sign होगा. Okay, so easy. Next up we have very important. यहाँ तक टाइप्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं एडजेक्टिव के। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा किस तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं, कैसे वो काम करते हैं, ये हम आगे देखेंगे। कुछ कुछ इंट्रोडक्शन हमने ले ली।
अब है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट। डिग्रीज कितनी है एडजेक्टिव की? 3 डिग्री है। वन इज पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अब ये है क्या, समझिए। एक हमने सुना होगा गुड, एक बेटर और एक बेस्ट। कुछ लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि गुड बेटर बेस्ट 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब है, जबकि नहीं, ये 3 फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव है। ओके, कैसे, क्या यूज करेंगे? देखिए, पॉजिटिव डिग्री का यूज होता है एक पर्सन की क्वालिटी बताने के लिए, या फिर दो लोगों के लिए उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए, यूजिंग एज या फिर सो एज। ये हम आगे देखेंगे कैसे। ये 2 चीजें होती है, या तो एक पर्सन की क्वालिटी बता दीजिए, विशेषता बता दीजिए, या फिर आप दो लोगों में कंपैरिजन कर लीजिए। दूसरा, मैं जैसे कि मैं कहूँ ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। एज का यूज किया, बीच में मैंने लगाया गुड, ये गुड है, एक पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे हम दो लोगों के लिए, उनके बीच में कंपैरिजन करने के लिए, चॉइस करने के लिए, यूजिंग। अब कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है देन, वहां पे आएगा एज और एज या सो एज, यहाँ पे आएगा देन। जैसे कि ही इज बेटर देन हिज ब्रदर, बेटर देन हिज ब्रदर। अब मैं गुड देन हिज ब्रदर नहीं कह सकती, बेस्ट देन हिज ब्रदर नहीं कह सकती, मैं लगाऊंगी बेटर, क्योंकि देन लगेगा इसके बाद दो लोगों में कंपैरिजन करने के लिए। सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम कब करेंगे, कहाँ करेंगे? जब मैं कंपैरिजन करूंगी दो लोगों के बीच में, ज्यादा, दो में से ज्यादा लोग जब मेरे पास होंगे। जैसे कि ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, इसकी फॉर्मेशन क्या होगी? इसके पहले आएगा आर्टिकल द। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास। अब क्लास दो बच्चों की नहीं है, दो से ज्यादा की है, तो मैं यूज करूंगी द बेस्ट। थोड़ा और इसे हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ इसकी डिग्रीज देखेंगे, कुछ फॉर्म्स देखेंगे, कुछ वर्ड्स देखेंगे। तो चलिए कैसे बनते हैं ये। सबसे पहली कैटेगरी है कि कैसे आपको कंपैरेटिव बनाना है पॉजिटिव से। सबसे पहला तरीका है कि पॉजिटिव डिग्री, जो भी वर्ड दिया होगा पॉजिटिव डिग्री में, आप उस वर्ड के बाद एंड में ई आर लगा दीजिए, तो कंपैरेटिव बन जाएगा। उसी वर्ड में पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड, उसी में अगर आप ई एस टी ऐड कर देते हो तो वो सुपरलेटिव बन जाता है। जैसे कि बोल्ड, ई आर लगाया, बोल्डर बन गया, कंपैरेटिव डिग्री। सुपरलेटिव बनाने के लिए ई एस टी लगाया, बोल्डेस्ट। डीप, डीपर, डीपेस्ट। हाई, हायर, हाईएस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। थिक, थिकर, थिकेस्ट। वीक, वीकर, वीकेस्ट। ई आर और ई एस टी लगाया हमने वर्ड को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। एक कैटेगरी ये है। सेकंड कैटेगरी क्या है? अगेन इसमें भी ई आर ऐड किया, ई एस टी ऐड किया, जैसे कि एबल, एबलर, एबलिस्ट। ठीक है। ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। नोबल, नोबलर, नोबलेस्ट। ट्रू, truer, truest. Wise, wiser, wisest. Next up we have big, bigger, er लगाया, est लगाया। fit किया, fitter किया, fittest किया। hot, hotter, hottest। sad, sadder, saddest। thin, thinner and thinnest। wet, wetter, wettest। अब ये इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी कि इसके लास्ट वाले वर्ड से पहले एक वॉवल आ रहा है यहाँ, और अगर ये वॉवल पे इस तरह से आ रहा है, एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। वॉवल क्या होता है? ए ई आई ओ यू, और बाकी के जो बच के उन्हें हम कॉन्सोनेंट कहते हैं। अगर एक वॉवल एक कॉन्सोनेंट आ रहा है तो कंपैरेटिव बनने के लिए वो डबल हो गया, उसकी स्पेलिंग डबल हो गई सब जगह पर। यहाँ पे भी डबल जी, डबल टी, डबल टी, डबल डी, डबल एन, डबल टी। इजी वे टू लर्न स्पेलिंग्स। ठीक है।
वॉवल प्लस कॉन्सोनेंट जब भी आएगा आपने क्या करना है, लास्ट वाले वर्ड को आगे जाकर कंपैरेटिव में, सुपरलेटिव में डबल कर देना है और आगे ER लगा है, EST लगा है, विच इज वेरी सिंपल। अब जब भी आपकी पॉजिटिव डिग्री Y पे खत्म होगी, आपने उसको IER कर देना है, कंपैरेटिव में EST कर देना है, IEST। Y I में कन्वर्ट हो जाएगा आगे जाकर सब जगह पर, I में कन्वर्ट हो गया सब जगह, और आगे ER और EST वही लगा हुआ है। ओके, Y पे खत्म हुआ तो Y में ER, Y चेंज हो जाएगा I में, I प्लस EST, जो भी पॉजिटिव डिग्री का वर्ड है उसमें। इजीली आप स्पेलिंग्स को याद रख सकते हैं। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट, प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटीएस्ट, मैरी, मैरियर, मैरीएस्ट। ओके, अब कुछ ऐसे भी हैं जो सिर्फ हमें याद ही करने पड़ेंगे, जो इन रूल्स के अंडर नहीं आते हैं, जैसे कि गुड या वेल का कंपैरेटिव बनता है बेटर और सुपरलेटिव बनता है बेस्ट। बैड या इल का कंपैरेटिव होता है वर्स, वर्स्ट। लिटिल का दो होता है लेस, लेसर एंड लीस्ट। फोर, फॉर्मर, फोरमोस्ट भी होता है, फर्स्ट भी होता है। लेट का लेटर, लेटर, लास्ट या लेटेस्ट। फार, फार्दर, फारदेस्ट। सो ये कुछ तरीके हैं इनको याद रखने के।